हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं यूपी बोर्ड क्लास 12 के 2025 का जीव विज्ञान का पेपर। जी हाँ दोस्तों, जिसका पेपर कोड है 348 के जे। ठीक, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर था, काफी ज्यादा जिलों में भी आया था और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है जो आपने आगे देने वाले हैं 2026 में। और जो लोग आज पेपर करके आए, क्योंकि आज ही पेपर हुआ है, और जो लोग करके आए आज मैं इसका फुल सोल्यूशन दूंगा, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और आपको कितने नंबर आपके एग्जाम में आने वाले एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं इसका फुल सोल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया हुआ था, परागकण की बाह्य चोल किससे बनी होती है। तो स्पोरोपोलिन जितने लोगों ने लगाया है उनका एकदम राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टाफ टर्मिनेटर कोडान नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला था वो यहाँ पे AUG, इसका यही राइट आंसर जितने लोगों ने लगाया उनका राइट है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, वातावरण में मौजूद कुछ एंटीजन के प्रति प्रतिरक्षा प्रणाली की अतिरंजित प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है। तो एलर्जी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो, क्योंकि एंटीजन जब कोई भी शरीर में इंटरेक्ट होता है, अटैक करता है, तो एलर्जी कंडीशन फॉर्म होती है, उसी को कहते हैं एलर्जी। फिर उसके बाद है पीसीआर का क्या तात्पर्य। देखिए पीसीआर का आपको यहाँ पे फुल फॉर्म बताना था, तो पीसीआर जो आपने पढ़ा ही होगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जितने लोगों ने लगाया है उनका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट दिया हुआ है, अब एक नंबर अति लघु उत्तरीय जिनका हमें एक नंबर में क्वेश्चन बताना था। कह रहा है इन्फ्लुएंडिस के किनारों पर अंगुली नुमा विस्तार क्या कहलाते हैं। तो इसका आपको एक नंबर में सिर्फ लिखना था, फिर उस फूल का नाम बताइए जो अपूर्ण प्रभाविता दर्शाता है। तो ये आपका मेंडल वाले से आया था, ये वाला भी आपने कर लिया होगा। फिर दोहरा निषेचन पूछा गया था जो आपने किया होगा। अब ये सारे आपको लिखने थे। ठीक, यदि डीएनए की एक स्ट्रैंड का अनुक्रम ये है तो इसका क्या होगा। तो देखिए 5' टू 3' कितना है ATGC, तो 3' टू 5' क्या होगा, ए का T हो जाएगा, T का A हो जाएगा, G का C हो जाएगा, C का G हो जाएगा। बस आपको इसका एंटीजन लिखना था, जो जितने लोगों ने लिखा होगा उनका सही है। एलिसा से क्या तात्पर्य, एलिसा जो है कोविड-19 और HIV जो एड्स होता है उसके पता लगाने के लिए, हेपेटाइटिस, इन सभी टेस्ट के लिए पता लगाने के लिए एलिसा का प्रयोग किया जाता है। एक केमिकल सॉरी एक ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है, जो लेबोरेटरी टेस्ट, जिसमें इन बीमारियों का पता लगाया जाता है। फिर उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न में डीएनए आरएनए के बीच अंतर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया भी था, आया भी था, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं ये तैयार कर लीजिए। फिर जनसंख्या की समुदाय की परिभाषा लिखनी है, 2 नंबर इसमें मिलेगा। फिर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के 2 उपयोगी कार्य बताने हैं। ठीक, तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया किस किस में काम आते हैं, दूध से दही बनाने में काम आते हैं, और ये ह्यूमन बॉडी में भी पाए जाते हैं। ठीक, फिर उसके बाद है मेटास्टैटिस से आप डीएनए का द्विकुंडली मॉडल का हमें नामांकित चित्र बनाना, वाटसन एवं क्रिक वाला मॉडल बनाना है। फिर मेटास्टैटिस से आप क्या समझते हैं ये लिखना था। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड दिया हुआ है। कह रहा नामांकित चित्र द्वारा मानव शुक्राणु की संरचना का वर्णन करना है। ठीक, तो यहाँ पे 2, 1, 3 नंबर में ये हमें आया हुआ था, तो इसका हमें नाम सहित इसका संरचना लिखनी है मानव शुक्राणु की। फिर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के कारणों की हमें व्याख्या करनी, उस सिंड्रोम के लक्षणों का भी उल्लेख करना है। फिर उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होने वाले महत्वपूर्ण एंजाइमों का नाम लिखना है। फिर जैव विविधता के हानि के प्रमुख कारणों का हमें वर्णन करना है। ठीक, अब देखते हैं इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 5वां जो दिया हुआ है, कह रहा है क्लेस्टोगम फूल क्या है, या क्लेस्टोगमेस फूलों में पार परागण होता है, कारण बताइए। हो सकता है तो कारण बताइए। ठीक, फिर उसके बाद जैव उर्वरक क्या है, किसान को खेत में बोने के लिए किस जीवाणु की खेती की सलाह दी जाती है या किसके लिए लाभदायक होता है। ठीक, तो यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है जीन चिकित्सा से आप क्या समझते हैं, ADA की कमी के कारण इसे साफ से स्पष्ट करना है। फिर उसके बाद किन्हीं 2 को परिभाषित करना है, 3 देख लीजिए, जिन अब इन तीनों में से कोई 1-2 को हमें करना था। नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 हमें जो दिया हुआ है, जिसमें हमें 3-3 नंबर के क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक, कह रहा है मानव जीनोम की परियोजना का महत्वपूर्ण उद्देश्यों का हमें वर्णन करना है यहाँ पे। ठीक, और उसके बाद दिया हुआ है अनुवांशिक रूप से संशोधित जीव में इंसुलिन का उत्पादन किस प्रकार होता है। फिर नेक्स्ट दिया अंजीर एवं ततैया वाष्प के उदाहरण के स्वपारिकता लिखना है। फिर उसका उपयुक्त रेखांकित 4 घातांकी वृद्धि का हमें वृद्धि वक्र का हमें वर्णन करना है।
नेक्स्ट दिया हुआ है जो हमें विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो हमें काफी लंबे में लिखना है, वो यहाँ पे दिया हुआ है चित्रों द्वारा सहित भ्रूण कोश का गठन वर्णन करना। काफी ज्यादा हार्ड क्वेश्चन ये वाला था, क्योंकि ये वाला का चित्र थोड़ा हार्ड है, तो जिन लोगों ने अच्छे से किया होगा उन्होंने कर लिया होगा। फिर किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, रेड डाटा बुक, परागकण, बिम्पुंसन। ठीक, ये जितने लोगों ने किया होगा उनका सही होगा। फिर उसके बाद दिया हुआ है फूलों में पर परागण के वर्तमान एवं स्थानांतरण निषेचन पूर्ण होने की सारी घटनाओं का सचित्र हमें वर्णन करना है। फिर या हर्ष एवं चेस का प्रयोग हमें लिखना है, अथवा में आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया हुआ है, बायोगैस क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है। फिर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया से हमें लिम्फाइड अंगों की भूमिका का वर्णन करना है। फिर मानव शरीर में विभिन्न प्रकार के लिम्फाइड अंगों का भी हमें वर्णन करना है। बस दोस्तों, आपका पेपर यहीं पे खत्म होता है। जितने लोगों ने पेपर अच्छे से किया उनका काफी अच्छा नंबर आपने मिला है। पेपर ऑप्शनल क्वेश्चन मैंने बताए थे, 1 नंबर के क्वेश्चन बताए, बाकी पेपर देख लिया। आप लोग तैयारी आगे जो कर रहे हो तैयारी करते रहे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, और पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए। चलिए मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।